हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फ्रूट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रूट. सो एक्चुअली फ्रूट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं ना. वो सब इतना डिटेल में नहीं है, आपको जितना है उतना अपने करेंगे. थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इसमें करना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि 15, 16, 17 में ऐसे कुछ फ्रूट के क्वेश्चंस आए हैं. वो वाला पार्ट इसमें थोड़ा हम कर लेंगे. ओके, सो फ्रूट बनता किससे है? फ्रूट बनता है ओवरी से, ये हम सब जानते हैं ना. फर्टिलाइज्ड ओवरी बिकम्स फ्रूट. जो फर्टिलाइज्ड ओवरी की वॉल है वो स्वॉलो कर जाती है एंड दैट बिकम्स फ्रूट, राइट. तो फ्रूट समझने के लिए सबसे पहले हमें ओवरी के बारे में पता करना है. अब ओवरी समझने के लिए हमें पूरा जो पिस्टल या कार्पल का स्ट्रक्चर होता है वो पता होना चाहिए, तो वो पता करते हैं. ओके, सो देखिए बेटा, ये आपका एक कार्पल या पिस्टल बोलो उसका स्ट्रक्चर है. दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, है ना. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन पार्ट्स हैं आपके पिस्टल के, जो मेन हम बोलते हैं पिस्टल या कार्पल. जो होल ऑफ पिस्टल है दैट इज गाइनोशियम. ऑफ कोर्स सिंगल हम पिस्टल बोल रहे हैं ना. अब देखो बेटा, ओवरी के अंदर क्या होते हैं आपके ओव्यूल्स होते हैं. एक भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं. हम अभी एक लेके कंसीडर करते हैं, तो लेट्स कंसीडर 1. तो दिस इज समझो आपका ओव्यूल. दिस इज योर ओव्यूल. अब ओव्यूल है जो इसका स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली यहां से एक स्ट्रक्चर निकलता है इसका, जिसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल. एंड फ्यूनिकल जो है वो ओवरी से अटैच है एंड इसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा. फिर यहां पे बेटा एक रीजन है आपका फ्यूनिकल जो अंदर जा रहा है, इसे हम कहेंगे हाइलम. फाइन. और यहां पे आपकी बहुत सारी सेल्स है ना. और ये सारी सेल्स जो है उनको हम बोलेंगे न्यूक्लियस. क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस. ये जितनी भी सेल्स है बेटा, ये सब क्या है? डिप्लॉयड है. ये न्यूक्लियस क्या है? सबकी सब डिप्लॉयड है. न्यूक्लियस सबकी सब क्या है बेटा? डिप्लॉयड है, राइट. अब हमें बेसिकली क्या करना है? हमें बेसिकली एम्ब्रियो सेक बनाना है, जिसमें क्या होगा? हमारा एग होगा, है ना. एग होगा एंड एग का फर्टिलाइजेशन करवाना है पॉलन ग्रेन से, जो मेल देगा, है ना. बिकॉज स्मॉल पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे, राइट. अब समझो, न्यूक्लियस सारे डिप्लॉयड है. अब मैं बेटा सिर्फ अंदर का स्ट्रक्चर आपको बता रही हूं. जो ये वाला पार्ट बताया ना मैंने आपको, न्यूक्लियस वाला, ये बता रही हूं. तो दिस इज, आप समझ लो, ये आपका ओव्यूल है ना. ये जो रेड वाला पार्ट है, दिस इज योर ओव्यूल. तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको ओव्यूल बता रही हूं. अब ओव्यूल में मैंने कहा कि बहुत सारी न्यूक्लियस वाली सेल्स होती है एंड न्यूक्लियस का नेचर क्या है? डिप्लॉयड है. तो इनमें से एक न्यूक्लियस स्टार्ट एक्टिंग लाइक मेगास्पोर मदर सेल, है ना. एक न्यूक्लियस बोलती है मुझे मां बनना है, ठीक है. तो क्या बन जाएगी? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है. तो एक न्यूक्लियस क्या बन जाएगी? मेगास्पोर मदर सेल. बाकी सारी न्यूक्लियस है ना, वो बोलेगी ठीक है हमें मां नहीं बनना, हम जो मां बनेगी उसका जो बच्चा होगा हम उसे खाना देंगे. तो बाकी सारी फिर अरेंज हो जाती है. एक न्यूक्लियस से क्या करेगी? बिकम्स मेगास्पोर मदर सेल. और उसमें अब होगा मियोसिस होगा. तो मियोसिस से 4 सेल बन जाएगी. ये इनको क्या बोलेंगे? मेगास्पोर. मतलब मियोसिस से क्या होगा? आपको 4 मेगास्पोर मिलेंगे. मेगास्पोर सब क्या होते हैं बेटा? आपके हैप्लॉइड होते हैं. आपके जो भी मेगास्पोर है बेटा वो क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे. इवन मेगास्पोर मदर सेल इज आल्सो डिप्लॉयड. मियोसिस के बाद ये सब हैप्लॉइड होंगे, है ना. तो समझो, इससे बना देती हूँ. ये बना 4 आपके मेगास्पोर. अब इन 4 मेगास्पोर में से
4 मेगास्पोर में से क्या होगा बेटा, 4 मेगास्पोर में से 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे और फिर जो 1 मेगास्पोर है खाली वो बचेगा। अब इसमें खाली 1 मेगास्पोर बचेगा, ठीक है। अब जो 1 मेगास्पोर है, 1 मेगास्पोर क्या करेगा, उसमें पहले बार बार न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है। तो मेगास्पोर में 1 मेगास्पोर जो है तो 1 से 2 बना, 2 से फिर ये तो 1 2 3 4 और फिर ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 3 माइटोसिस से इसमें 8 न्यूक्लियस क्रिएट हो जाएंगे और 8 न्यूक्लियस क्रिएट होने के बाद क्या होगा, ये लोग कुछ वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ ऊपर एक बनेगा हमारा एक्सेल, एक बनेगा हमारा एक्सेल, इसके 2 यहां पे बनेंगे सिनर्जिड्स, बीच में हमारा बनेगा पोलर न्यूक्लियाई और नीचे मिलेंगे हमें 3 एंटीपोडल सेल, ठीक है। अब देखो ये भी एंड डिसाइडेड होता है, जो ये वाला एंड है इसमें थोड़ी क्या जगह खाली रहती है, उसे हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। क्यों जगह खाली रहती है, क्योंकि क्या होता है बेटा, जो आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा तो बेसिकली उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे इंटैग्यूमेंट्स होते हैं, पर इंटैग्यूमेंट्स इधर ऊपर की तरफ नहीं है, उसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल की तरफ ही क्या होगा, आपका एक्सेल लोकेटेड होगा। एंड ये जो नीचे है जहाँ पे एंटीपोडल्स है, इसको हम बोलते हैं बेटा चलाजल एंड। क्या बोलते हैं हम इसको, चलाजल एंड बोलते हैं, है ना। माइक्रोपाइल के अपोजिट जो एंड है वो चलाजल एंड है, जहां पे आपके 3 एंटीपोडल्स जो है वो लोकेटेड है। अब क्या होगा, आपका जो पॉलन ग्रेन वो है वो आएगा, पॉलन ग्रेन माइक्रोपाइल से आया, फिर एक सिनर्जिड को तोड़ते हुए पॉलन ग्रेन क्या होगा, अंदर जाएगा और पॉलन ग्रेन जो है वो क्या करेगा, दोनों मेल गैमेट रिलीज कर देगा। ये क्या है बेटा, मेल गैमेट है। पॉलन ग्रेन क्या करेगा, दोनों मेल गैमेट रिलीज कर देगा, ओके। अब आपका जो एक मेल गैमेट है ना, मेल गैमेट, अब जो एक मेल गैमेट है वो फ्यूज कर जाएगा विद एक्स सेल और बनाएगा जाइगोट। क्या बनाएगा, जाइगोट। जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा विद पोलर न्यूक्लियाई बोलूं मैं, या इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। और सेकेंडरी न्यूक्लियाई क्या होता है, एक्चुअली डिप्लॉयड होता है ना, क्योंकि वो एक सेल है और 2 न्यूक्लियस है ना, एक सेल है और ये क्या है आपका 2 न्यूक्लियस है। सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलो या पोलर न्यूक्लियाई, और ये एन है, ये देखो एन और एन मिलके जाइगोट बन गया 2n, लेकिन ये एन और ये 2n है, ये बन जाएगा 3n, ट्रिप्लॉइड। एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, ये एंडोस्पर्म बनाएगा। ट्रिपल एन क्या करेगा बेटा, ट्रिपल एन जो है वो एंडोस्पर्म बनाएगा। ट्रिपल एन क्या करेगा, आपका एंडोस्पर्म बनाएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? ये मैंने आपको क्या कराया, एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन जो ऑलरेडी हमने चैप्टर 3 में किया था वो रिवाइज कराया है, सो दैट आप फ्रूट का कंसेप्ट समझ पाए, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या बेटा, फर्टिलाइजेशन हुआ। मैंने क्या कराया, फर्टिलाइजेशन कराया। पॉलन ग्रेन जब आए तो आपका जो एग सेल है वो फ्यूज कर गया एंड फॉर्म जाइगोट, बना ना जाइगोट, और दूसरा बनाया क्या आपका एंडोस्पर्म, है ना। ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं उसको, क्योंकि एन और 2n मिलता है तो ट्रिपल फ्यूजन, है ना। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जो ओवरी की वॉल है वो स्वॉलो कर जाएगी। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, सो ये क्या हुआ बेटा आपका फर्टिलाइजेशन, राइट। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आपका जो ओवरी है, इट विल बिकम फ्रूट,
ovary will become fruit and ovule will become seed. ovary क्या बनेगा? ovary बनेगा, ovary आपका बनेगा fruit and ovule बनेगा seed. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये जो इवेंट हुआ ना बेटा, मैंने आपको पूरा समझाया अभी, जो इवेंट, ये इवेंट जैसे ही होगा तब क्या होगा आपका? ovary become fruit and ovule become seed. ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, अब समझो, फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये आपका ओवरी है ना? और कैसी ओवरी है बेटा ये? इट इज स्वॉलन ओवरी. इसे हम बोलेंगे पेरिकार्प. क्या बोलेंगे? पेरिकार्प. दिस इज पेरिकार्प, स्वॉलन ओवरी, है ना? अब पेरिकार्प जो है वो जूसी भी हो सकता है, वो हार्ड भी हो सकता है, डिपेंड्स करता है ना? तो पेरिकार्प इट इज द स्वॉलन ओवरी, है ना? फ्रूट को हमने बोला स्वॉलन ओवरी, दिस इज पेरिकार्प. और अंदर जो है आपका, अंदर है वो कौन है बेटा? जो अंदर है वो आपका है सीड, है ना? सीड बनेगा ये, एक्चुअली आपका सीड बनेगा. तो ये जैसे एक्चुअली आपके इंटैग्यूमेंट्स बताए थे मैंने, तो इंटैग्यूमेंट्स, एक आउटर इंटैग्यूमेंट टेस्टा बन जाएगा, ठीक है? इनर इंटैग्यूमेंट टैगमेन होगा, ये आउटर वाला है. फिर इनर वाला जैसे ये है, ये टैगमेन बन जाएगा. इसे हम बोलेंगे सीड कोट, है ना? ऐसे हम सीड कोट बोलेंगे. अब समझो बेटा, यहां अंदर मैंने कहा आपका एक जाइगोट बनेगा. दिस इज समझो योर जाइगोट. और एक क्या बोला बेटा मैंने? एंडोस्पर्म, है ना? और एक मैंने आपको बताया, अब ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि आपके टेक्स्ट में कोकोनट और मैंगो दो फ्रूट लेके समझाया, तो कोकोनट समझाने के लिए मैं आपको ये प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही हूँ. कोकोनट एक फ्रूट है ना, वो समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन हूँ दिस, तो ध्यान से सुनना. सो जाइगोट है, और दूसरा मैंने बोला आपका एंडोस्पर्म बनेगा. अब पहले क्या होगा समझो, ये आपका समझो एंडोस्पर्म है. ये क्या है बेटा? एंडोस्पर्म है. इतनी देर क्या हुआ था, जब ये पूरा एम्ब्रियोसेक बन रहा था, दिस होल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली योर एम्ब्रियोसेक. इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक. तो एम्ब्रियोसेक को खाना कौन देता? न्यूक्लियस दे रहा था. एम्ब्रियोसेक को खाना न्यूक्लियस दे रहा था, राइट? अब जो जाइगोट है उसको खाना कौन देगा? एंडोस्पर्म देगा. तो पहले जाइगोट का डिवीजन नहीं होता, पहले एंडोस्पर्म का डिवीजन होता है. ध्यान से सुनना बच्चों, जाइगोट का डिवीजन बाद में होगा, पहले आपका एंडोस्पर्म का डिवीजन होगा. जाइगोट बाद में डिवाइड करेगा, पहले एंडोस्पर्म डिवाइड करेगा. अब एंडोस्पर्म में क्या होता है बच्चों? पहले सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सेल वॉल नहीं बन रही. जैसे एक सेल है तो ऐसा नहीं कि सीधा दो सेल बन गई, नो. एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, फिर वापस ये न्यूक्लियस बन गए, ऐसे न्यूक्लियस बनते जा रहे हैं. समझ में आया? इस तरह से डिवीजन होगा. तो एंडोस्पर्म में क्या होगा बेटा? ये आपका जो एंडोस्पर्म है, दिस इज योर एंडोस्पर्म, राइट? इसमें क्या होगा? इसमें न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे, बार बार सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा. इसे हमने क्या बोला? न्यूक्लियर डिवीजन, नो सेल वॉल फॉर्मेशन. ये इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है बच्चों? अब जो कोकोनट का वाटर होता है, लिख लेना, कोकोनट का वाटर इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. बच्चों, जो आपका कोकोनट का वाटर है, जो आपका कोकोनट का वाटर है, दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ये बात समझिए. जो आप कोकोनट खाते हो, नारियल पानी, जब नारियल पानी पी रहे हो, दैट इज एक्चुअली एंडोस्पर्म. मतलब समझो, कोकोनट एक फ्रूट है, लेकिन जो फ्रूट का कोकोनट में जो पेरिकार्प है, एक्चुअली वो खाने लायक नहीं है. ओके, तो हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम बेसिकली कोकोनट की सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम कर रहे हैं. अब आप बोलेंगे मैम वो व्हाइट वाला पार्ट भी तो होता है कोकोनट पे, वो क्या है? तो बेटा होता क्या है, जब ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस क्या करते हैं? ऐसे सेल वॉल बना लेते हैं.
जब ये न्यूक्लियस ऐसे सेल वॉल बना लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। जब ये न्यूक्लियस ऐसे सेल वॉल बना लेते हैं उसे हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, एंड दैट इज एक्चुअली एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट का एडिबल पार्ट कहाँ मिलता है हमें? कोकोनट का एडिबल पार्ट, खाने वाला पार्ट, कोकोनट का एडिबल पार्ट इज एक्चुअली सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और वो भी हमें सीड के अंदर मिल रहा है, वो भी हमको सीड के अंदर मिल रहा है। ठीक है, ओके बच्चों, ये जो जाइगोट है उसका क्या डिवीजन होगा, है ना? क्योंकि जो जाइगोट है बेसिकली वो डिवाइड होगा, एम्ब्रियो में आएगा, फिर एम्ब्रियो से ग्लोबुलर बनेगा, ग्लोबुलर से वो हार्ट शेप्ड, फिर और फर्दर डिवीजन होके वो कॉटिलिडन फॉर्म करेगा, राइट? फिर उसमें एम्ब्रियल एक्सिस बनेगी। वो सब बातें मैं आपको बताऊंगी सीड फॉर्मेशन में, है ना? सीड फॉर्मेशन का बेटा एक सेपरेट वीडियो है, तो हम तब सीखेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे फ्रूट में ही, ठीक है? एंडोस्पर्म वाली बात समझाना जरूरी था इधर, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए, सेलुलर एंडोस्पर्म इज द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। ओके, सो आ जाते हम फ्रूट पे। सो फ्रूट इज व्हाट? swollen pericarp of ovary, ठीक है? swollen pericarp। फ्रूट जनरली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है? एक है ट्रू फ्रूट, सच्चे दोस्त, ट्रू फ्रूट। एक है झूठे दोस्त, फॉल्स फ्रूट। और एक अजीब से पार्थेनोकार्पिक, टाइम पास वाले फ्रूट, फ्रेंड्स, है ना? ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक। ट्रू फ्रूट मतलब क्या होता है बेटा? द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम ओवरी, फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम ओवरी, उसे हम बोलेंगे सच्चे फ्रूट, ट्रू फ्रूट। जैसे एग्जाम्पल कुछ भी ले लो बेटा, मैंगो, मैंगो आपका, है ना? ये सब क्या है बेटा? आपका ट्रू फ्रूट है। जो फ्रूट है डेवलप हुआ है किससे बेटा? ओवरी से, उसे हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट, ठीक है? फॉल्स मतलब, फॉल्स मतलब फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम पार्ट अदर देन ओवरी, जैसे कि थैलेमस अगर इन्वॉल्व रहा, ठीक है? या पेडिकल, इन्फ्लोरेसेंस, पता ना इन्फ्लोरेसेंस, पेडिकल बताया था ना आपको मैंने, पेडिकल इज अ ब्रांच जहाँ पे आपके फ्लावर्स अरेंज रहते हैं, वो सब इन्वॉल्व रहा, तो उसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट की बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल है। सबसे पहला तो एप्पल। बेटा फॉल्स फ्रूट का मतलब ये नहीं होता कि आपकी ओवरी इन्वॉल्व नहीं रहेगी, बेटा ओवरी तो इन्वॉल्व रहेगी ऑब्वियसली, ओवरी इन्वॉल्व रहेगी, लेकिन ओवरी के अलावा भी फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट देन ओवरी, तो इट डजंट मीन कि ओवरी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, है ना? ओवरी भी इन्वॉल्व है, ओवरी के अलावा भी दूसरे पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, लाइक थैलेमस एंड पेडिकल। तो एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैश्यू, काजू, है ना? काजू को बोलना कैश्यू, वो हो गया। तो दे ऑल आर फॉल्स फ्रूट, फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम पार्ट अदर पार्ट, या तो ऐसे लिख लो, अदर डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट्स along with ovary, ठीक है? along with ovary, फाइन। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये मजेदार है, ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है। एक सेकेंड, फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो फ्रूट जो बना बिना फर्टिलाइजेशन के। फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल बनाना। ऐसा कैसे हो गया? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट कैसे बन सकता है? बन सकता है बिकॉज ऑफ हार्मोन एक्शन। ये हुआ बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। कितनी बार क्या होता है, जैसे ऑक्सिन है ना? तो ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि फ्रूट बन जाता है। ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि फ्रूट बन जाएगा, ठीक है?
ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो वो फ्रूट बन जाता है। एंड हाँ, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर सीडलेस। ये फ्रूट कैसे होते हैं? दे आर सीडलेस, ये बात याद रखना, दे आर सीडलेस। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट सीडलेस होते हैं। आजकल हम लोग ऐसे फ्रूट जानबूझ के बनाते हैं, तभी तो सीडलेस वाटरमेलन, सीडलेस पपाया हमें मिलता है, कि हम हार्मोन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं कि जो ओवरी है वो डायरेक्टली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता ही नहीं है, सीड बनता ही नहीं है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर सीडलेस। इतना समझ में आया बच्चों? एक वो भी होता ना एपोमिक्सिस, सीड बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन, ग्रासेस में होता है सीड बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज एपोमिक्सिस। चलो, ये समझ में आया फ्रूट का क्लासिफिकेशन आपको। एक और बेटा क्लासिफिकेशन है फ्रूट का, वो भी हमें आना चाहिए थोड़ा। देखो, एक होता है बेटा आपका सिंपल फ्रूट, ठीक है, सिंपल फ्रूट, ठीक है। देन एक होता है आपका एग्रीगेट, एग्रीगेट फ्रूट। एक होता है आपका कॉम्पोजिट फ्रूट, ठीक है। अब सिंपल फ्रूट मतलब क्या हुआ बेटा? ये आपका फ्लावर है और फ्लावर में एक ही पिस्टिल है, चुपचाप बैठी है ना, मतलब एक ओवरी है। फाइन। सिंपल फ्रूट में और क्या हो सकता है कि ठीक है, बाइकार्पली, ट्राइकार्परी है और सारे फ्यूज्ड है, सिनकार्पस, जैसे समझो ये सब एक साथ बैठे हैं, है ना, सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड है, सिनकार्पस, कोई दिक्कत नहीं। एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है? एक ही फ्लावर है और एक ही फ्लावर में आपका बहुत सारा पिस्टिल है और सब अलग अलग है, फ्यूज्ड नहीं है। पिस्टिल जो है दे आर नॉट फ्यूज्ड, इसे हम बोलते हैं एपोकार्पस। इस केस में क्या होता है पता है? एपोकार्पस वाले केस में बच्चों होता क्या है कि समझो फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, आपको बहुत सारे यहाँ पे फ्रूटलेट्स मिलेंगे और फिर फ्रूटलेट्स मिलेंगे और बाद में सारे फ्रूटलेट्स कंबाइन होके क्या करेंगे, फ्रूट बनाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट, सारे फ्रूटलेट्स मिलके एक फ्रूट में इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल। तभी कस्टर्ड एप्पल में कितनी सारी सीड्स होती है ना, कस्टर्ड एप्पल अगर आपने खाया आपको पता ना कितनी सारी सीड्स होती है, बिकॉज वो एग्रीगेट फ्रूट है। कस्टर्ड एप्पल इज अ एग्रीगेट फ्रूट, आप याद रखना, कस्टर्ड एप्पल इज अ एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है। कॉम्पोजिट की बात करते हैं। कॉम्पोजिट खतरनाक है। देखिए, ये आपका ब्रांच समझ लो, पुडिंकल है, दिस इज योर पुडिंकल। अब पुडिंकल पे ये फूल है, पुडिंकल पे तो फूल होता है ना बेटा, एक्सिलरी बड से बनते हैं, है ना, तो दिस इज पुडिंकल। अब यहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एंड इन सब फ्लावर में ऑफ कोर्स ओवरी है एंड ये पूरा स्ट्रक्चर ही बेटा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन पुडिंकल भी इन्वॉल्व रहेगा। इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फ्रूट। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट फ्रूट। एग्जाम्पल हो सकता है कॉम्पोजिट फ्रूट का पाइनएप्पल। पाइनएप्पल तो हम बोल सकते हैं कि ऑल कॉम्पोजिट फ्रूट आर फॉल्स फ्रूट, ऑल कॉम्पोजिट फ्रूट आर फॉल्स फ्रूट। क्योंकि क्या है बेटा, इसमें ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं ऑल कॉम्पोजिट फ्रूट आर फॉल्स फ्रूट। पुडिंकल भी इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। पाइनएप्पल दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मलबेरी, ठीक है। पाइनएप्पल, मलबेरी किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा? पाइनएप्पल, मलबेरी हो गए आपके कॉम्पोजिट फ्रूट के एग्जाम्पल। फाइकस जो बनियान ट्री वगैरह के जो है ना फ्रूट, वो सब भी इसी में आता है कॉम्पोजिट फ्रूट में।
तो ये बेटा याद रखना 15, 16, 17 में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इतना ही करना है आपको, ज्यादा नहीं, ठीक है, इतना ही, सिंपल, एग्रीगेट और कॉम्पोजिट। फिर ऑफ कोर्स सिंपल फ्रूट में तो मैं आपको सिखाऊंगी ना, सिंपल फ्रूट है हमारे पास, तो सिंपल फ्रूट आगे हम करते हैं। सिंपल फ्रूट में बस एक ही सीखेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ड्रूप, ठीक है, सिंपल फ्रूट सिखाऊंगी। हो गया इतना? चलो चले आगे। सिंपल फ्रूट, तो सिंपल फ्रूट का मैंने आपको कहा कि हमें एक दे रखा है यहाँ पे ड्रूप, है ना, ड्रूप दे रखा है, तो हमें समझना पड़ेगा। तो यहां पहले समझाती हूँ मैं, फिर अपन वो रीड करेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, जो मैंगो है तो वो ड्रूप का एग्जाम्पल है, राइट? तो क्यों हम मैंगो को ड्रूप कह रहे हैं? तो द थिंग इज, जो सिंपल फ्रूट है आपका, उसमें ओवरी जो है वो स्वॉलन हो गई, है ना। ओवरी स्वॉलन होने के बाद, ओवरी स्वॉलन होने के बाद हम बोले उसे पेरिकाप, या तो पेरिकाप फ्लैशी बन जाएगा या वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है, या तो पेरिकाप फ्लैशी बन जाएगा या ड्राई हो जाएगा, है ना। अब मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पेरिकार्प है आपका, जो पेरिकार्प है वो डिफरेंशिएट हो रहा है 3 पार्ट में। पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो रहा है 3 पार्ट में। क्या क्या है वो 3 पार्ट? आउटर जो छिलका बोलते हैं हम फ्रूट का, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ये 3 पार्ट में डेवलप हो रहा है। तो एक्चुअली देखो ड्रूप की फीचर्स क्या है, जो ड्रूप मैंने कहा सिंपल में आता है ड्रूप, तो ड्रूप जो है वो बनता है हमेशा सुपीरियर पिस्टल से, फॉर्म्ड फ्रॉम सुपीरियर ओवरी, बोल लो, फॉर्म फ्रॉम सुपीरियर ओवरी, स्टोनी एंडोकार्प होता है ना। एग्जाम्पल है मैंगो, कोकोनट, ठीक है। इसका जो एंडोकार्प है ये क्या होता है, स्टोनी होता है। अब मैंने कहा कोकोनट भी इसमें आता है, देखो मैंगो एंड कोकोनट, पर कोकोनट का हम ये पेरिकार्प जो है वो नहीं खा सकते। इन कोकोनट पेरिकार्प इज नॉट एडिबल, है ना। पेरिकार्प एडिबल नहीं है, वो जो पेरिकार्प हम निकाल देते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने आपको ये समझाया पहले एंडोस्पर्म वाला चीज, क्योंकि कोकोनट में हम क्या खा रहे हैं, या तो हम उसका पानी पी रहे हैं तो दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, हम जो खा रहे हैं दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो बेसिकली हम कोकोनट में फ्रूट नहीं खा रहे, सीड खा रहे हैं ना, सीड के अंदर का सामान खा रहे हैं, दैट इज एंडोकार्प। याद रहेगा? चलो पढ़ लेते हैं फ्रूट। So the fruit is a characteristic feature of flowering plants, है ना। क्या होता है ये? It is a mature ripened ovary developed after fertilization. So if a fruit is formed without fertilization of the ovary, it is called parthenocarpic fruit. If a fruit is formed without fertilization, अगर fruit बनता है बिना fertilization के, उसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जिसका एग्जाम्पल हमने याद किया है बनाना। एग्जाम्पल याद करो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का बच्चों, बनाना। नाउ द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड। द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी। जो पेरिकार्प है बेटा वो ड्राई भी हो सकता है और फ्लैशी भी हो सकता है। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प। देखो मैंगो में ये जो मैंगो का छिलका है, जो ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है, राइट, तो उसे हम एपिकार्प बोलते हैं। मिडिल वाला पार्ट जो है देखो ये मीजोकार्प है, एंड इनर इज एंडोकार्प, दिस इज एंडोकार्प। एक्चुअली आपको जो लगता है ना कि मैंगो की गुठली है, तो गुठली नहीं है, वो एक्चुअली एंडोकार्प है। आप उस गुठली को तोड़ोगे तब उसके अंदर आपको मैंगो का सीड मिलेगा, ठीक है। तो जो बाहर वाला जो आप गुठली बोलते हो ना, गुठली मैंगो की, तो दैट इज एक्चुअली हार्ड एंडोकार्प, उसके अंदर मैंगो की सीड होती है, ठीक है। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। ये नीट का क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना, मैंगो एंड कोकोनट इज ड्रूप फ्रूट। They develop from monocarpellary single carpus superior ovaries and are one-seeded. In mango, the pericarp is well differentiated into outer thin epicarp, middle fleshy edible mesocarp, and inner stony hard endocarp. In coconut, which is also a drupe,
द मीजोकार्प इज फाइब्रस। देखो जो नारियल हम लाते हैं ना घर में पूजा और करने के लिए, नारियल हम फोड़ते हैं, तो जो ब्राउन वाला पार्ट है दैट इज एक्चुअली मीजोकार्प। और जो आप खा रहे हो ये वाला, दिस इज सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रूट्स। आई गेस आपको क्लियर है, इतना ही आपके टेक्स्ट बुक दिया अबाउट फ्रूट्स, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी वेल। ओके, थैंक यू।